हेलो स्टूडेंट, मैथ का क्या सीरीज है बाबू? तो हम लोगों ने एंगल पढ़ रखा था, याद आ रहा क्या? और एंगल में हम क्या पढ़ेंगे? तो टाइप पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़े, याद आ रहा? हम लोग नहीं, शून्य कोण तक पढ़े थे। शून्य कोण तक पढ़े थे बाबू। अब आगे से पढ़ेंगे, आप अगला। अच्छा, कौन सा नंबर है शून्य कोण वाला? 8वां लिखना है। लिखिएगा 8वां लिखिएगा। कोटि पूरक, क्या है बाबू? कोटि पूरक। इसी को हम लोग पूरक क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, कोई बताएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहा जाता है। क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है। होता क्या बाबू, जब दो एंगल को हम जोड़ेंगे ना, जैसे एंगल ए है प्लस एंगल बी है, इनको जोड़ा जाए तो क्या वैल्यू आए? 90 आए। तो समझ आए कि वो क्या है, जिससे कहा जाए कि ये 30 है, ए एंगल 30। दूसरा क्या होगा बाबू? कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा। 90 में से क्या कर दो? 30 माइनस कर दो। दूसरा क्या आ गया? 60 है। अगला क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अरे हाँ या ना? ये हो। यदि 45 है, अगला क्या हो जाएगा? 90 में से माइनस कर देंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री हो। यदि कह दिया कि 65 डिग्री है, तो 90 माइनस 65 कितना आ गया बाबू? कितना आ गया? 25 में हो जाएगा। अरे हाँ ना? यदि कह दिया जाए कि 15 डिग्री है, तो 90 माइनस 15 डिग्री कितना आ गया? तो 70। ये बात समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है? सप्लीमेंट्री। क्या होता है बाबू? संपूरक कोण। इसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री ना, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है बाबू? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसका मतलब होता है कि जब दो एंगलों को हम सम करेंगे, उनका जो सम होगा वो क्या होगा? 180 होगा। अरे हाँ या ना? अब चलिए, यदि कोई एंगल देखते हैं बाबू, यदि 120 दिया हुआ है तो 180 माइनस 120, दूसरा एंगल क्या होगा बाबू? 60 हो जाएगा। यदि कोई एंगल 70 दिया हुआ है तो दूसरा एंगल क्या होगा? तो हम माइनस कर देंगे बाबू। अब कितना आएगा? 110 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है तो 180 में से क्या करेंगे बाबू? माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब सवाल इन दोनों में डिफरेंट पूछता है। अच्छा, इसको शॉर्ट में बाबू, ये सी फार देखिए, सी फार देखिएगा समझिएगा। हमें पता है कि ये इन दोनों में डिफरेंट क्या आता है। देखिएगा, यदि इन दोनों में हम डिफरेंट निकाल दें बाबू, डिफरेंट निकाला जाए तो क्या डिफरेंट आएगा? या डिफरेंट निकाला जाए तो डिफरेंट कितना का? सिंपल, बच्चा जानता है कि सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 90। तो सर समझ में नहीं आया, ज्यादा में इरेज कर दो, नहीं समझ में आया। इनको लिखो दोनों को, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, बड़ा वाला को ऊपर लिखिए 1, सप्लीमेंट्री में से कॉम्प्लीमेंट्री माइनस करिए, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बच्चा पढ़ा है कि इनका वैल्यू, अलजेब्रा पढ़े हो ना तुम लोग? ये पॉजिटिव है तो निगेटिव है, पॉजिटिव तो निगेटिव, और पॉजिटिव तो निगेटिव, और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस कर दो, कितना आया? 90 दिया। मतलब ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि किसी भी सप्लीमेंट्री में से यदि कॉम्प्लीमेंट्री माइनस करते हैं तो दोनों का डिफरेंट जो आता है वो क्या होता है बाबू?
बच्चा बच्चा जानता है, इसको आप नोट कर लें। आंसर पूछेगा ओनली, बताइए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंट क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री? टेल मी। आप आंसर देंगे, फास्टली आंसर देंगे 90 डिग्री। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट जिस कर दे बाबू। बातें समझ में आ रही हैं? इरेज नहीं करें क्या? जल्दी करो, कहीं नहीं चलेगा क्या? कुछ और फास्ट बताया जाएगा ना। जिस कर दिया जाए। कहाँ पे पहुंच गए? ये चलिए, अब यहाँ बाबू हम लोग पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या पढ़ेंगे बाबू? अगला शीर्षाभिमुख कोण क्या पढ़ेंगे? नंबर 10 है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। आपको आ रहा शीर्षाभिमुख माने इन दोनों का शीर्ष एक दूसरे से क्या रहेगा? सटा रहेगा। जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना, और ये इनका सिर, ये इनका सिर और इनका सिर है, देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट। हाँ, अंग्रेजी में कहा जाएगा इसको, भी हम बताएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल टच कर रहा है, इसीलिए यह एंगल इस एंगल की क्या है बाबू? बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी करती है हमारी, सिद्ध करके दिखाएंगे अभी हम आपको। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख सकते हैं कि यहां लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है बाबू? ये वर्टिकली क्या है? वर्टिकली लगाइए ना, अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली बस। चलिए, ये आप बहुत मटेरियल देगा समझिए। कह रहा है कि देखिएगा, यदि हम मान लें ये 40 डिग्री हम मान लीजिए। अच्छा, ये पता है ना कि ये आपका सीधी लाइन है, और सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 का। इसका मतलब कि कितना होगा? ये 114 होगा, 140 हो। तो बताइए, अब यहाँ से देखिए तो वो भी तो 180 होगा। तो बताइए क्या ये कितना होगा? बराबर होगा नहीं? दोनों मतलब ये समझ में आया कि जस्ट अपोजिट एंगल आर इक्वल। शीर्षाभिमुख कोणों के जो विपरीत कोण होते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि शीर्षा, ये जो भिमुख कोण होते हैं, भिमुख कोण के विपरीत, क्या बाबू? विपरीत कोण क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात समझ में आया? अच्छा, इसको भी सिद्ध कर लो। अब यहां से इसको दिखाओ तो 180 होगा,
180 का मतलब कितना होगा? तो क्या ये इसके सटा ये दूसरे इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। चलिए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि संगत क्या है बाबू? अगला है आसन्न को, पहले आ जाइए। आसन्न को क्या है? आसन्न हो, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्यूट। क्या कहते हैं? एब्स्ट्यूट ना, या इसको कहते हैं या ऑब्स्ट्यूट सेंट या ऑब्स्ट्यूटेंट है, या छोड़ो जी, दिमाग में आ रहा क्या है। आसन कोण की बात है। आसन कोण का आता है कि जब दो किरणें या किसी कोण के बीच में कोई एक उभयनिष्ठ रेखा आ जाए, उभयनिष्ठ रेखा आ गई, या उभयनिष्ठ किरण का या उभयनिष्ठ भुजा आ गई। एक ये भुजा दी हुई है, दो भुजाओं के बीच में उभयनिष्ठ भुजा आ गई, तो इनके बीच का जो कोण होगा ना, ये बराबर होगा। इन्हीं कोणों को कहते हैं आसन कोण। अतः एक शीर्ष से बना हुआ आसन, एक ही आसन पर यदि के बीच में एक उभयनिष्ठ आ गया, उनके दो कोण हो गए, वो क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। मैं कह सकते हैं यदि हम ए ओ इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो क्या हो जाएगा बाबू? एंगल ओ एस एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल क्या? बी ओ सी के। या यदि कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर हाफ हो जाएगा पूरे का, किसने का? एंगल ए ओ सी के। क्या ये बात कुछ समझ में आया? या ये भी हम कह सकते हैं इसको या यहाँ भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी बराबर हाफ हो जाए किसका? पूरे का, एंगल ए ओ सी। ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अच्छा ये करता क्या है, इसको अगला हम बना के लिखते हैं यहाँ पे। क्या ये समझ में आ गया? एक सवाल, अच्छा अगला सवाल हम बनाएंगे इस पर, पहले इसको नोट करते हैं। क्या इसको इरेज कर दें? ये हो गया शीर्षाभिमुख हो के बाद आसन कोण। अब आसन कोण के बाद आता है एक रैखिक युग्म कोण, 12वां नंबर है। क्या है बाबू? रैखिक युग्म कोण, मतलब लीनियर पेयर एंगल है। ये है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ये क्या होता है? किसी लाइन, ये से ऐसा कोई लाइन है, इसमें भी उभयनिष्ठ है, कई उभयनिष्ठ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी लाइन पर उनमें यदि कोई रेखी युग्म, कई अच्छा कई रेखाओं का युग्म है। रेखी मतलब कई रेखाओं का युग्म। एक रेखा पर रेखी युग्म, एक रेखा पर कई रेखाओं का क्या हो? युग्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखी युग्म कहते हैं। यह सदैव इनका सम जो हमेशा क्या होता है? इनका सम जो है 180। जैसे मान लो कि एंगल θ1 है, θ2 है और θ3 है, मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर क्या होगा बाबू? ये हो गया। एडजेसेंट एंगल, एंगल ये हो गया। चलो ये आ गया एडजेसेंट एंगल।
लीनियर पेयर एंगल्स। अब इसके बाद आता है बाबू, यहाँ तो हो गया ठीक है प्रॉपर्ली। अब समझिएगा, अब दो लाइनें होंगी, एक उसको तिर्यक लाइनें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब उतने उसमें कितने प्रकार के कोण बनेंगे वो देखा जाए। इसमें आपने पढ़ा होगा इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पढ़े, याद आ रहा है? अरे हाँ यार, आप भूलिए। हाँ, ये सब कहीं पढ़े हो तुम लोग? इरेज कर दें ये वाला। अच्छा, एक सवाल, एक और चीज, कोण समद्विभाजन, जिसे मैं बालक कह रहा था, कोण का समद्विभाजन भी करेंगे। कौन सा नंबर है? 13 नंबर। इसको कहते हैं कोण समद्विभाजन, समद्विभाजन। ये क्या होता है बाबू? जैसे ये कोई कोण है, अच्छा देखिए इसको कैसे समद्विभाजन करें, कोई बताएगा? इसका समद्विभाजन करना है, कंपास का नाम सुने हो और प्रोटेक्टर का नाम सुने हो, तो प्रोटेक्टर का जो नोक होता है यहाँ रखेंगे, कंपास का नोक यहाँ रखेंगे, और ये तो क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। चाप काट दिया गया, फिर यहाँ जब काटा है ना, वहाँ से हम इधर क्रॉस करेंगे और फिर इधर क्रॉस करेंगे। अब बस इसको मिला, इसका मतलब कि ये जो आया होगा θ1 और θ2 कर दे, ये दोनों बराबर हुआ होगा। किसी भी एंगल का होगा। अब 60 होगा तो 30 का बन जाएगा। 60 होगा, लो 90 बना देते हैं, लीजिए 90 बना देते हैं। ये 90 हुआ तो प्रोसीजर वही है, यहाँ से पटरी और प्रकार जिसको बोलते हैं, पटरी लिए यानी प्रकार लिए, अल्लाह यहाँ से इधर काटे फिर इधर काटे, अब बस मिला दिया गया, बड़ा सुंदर मिले बिना पटरी प्रकार, है ना? वही लंगड़ा प्रकार का हो या प्रकार का हो, लगन है ना, वो लंगड़ा का ऐसा मुड़ा हुआ है। तो बाबू ये एंगल जो होगा ना, θ1 और θ2 हो गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये कह रहा है कि समद्विभाजन दो बराबर भागों में क्या करेगा, कोण को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। बस आप इतनी रहने दो, ठीक है? समझना है कि जो समझिए।